जो कि मामागल ग्रुप से हैं फ्रॉम डीसा। ये एक ट्रेडर भी हैं और एक खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ग्वारगम की इंडस्ट्री है। सर एक ये सवाल था आपसे, जैसा कि अभी हमने ग्वार कॉन्फ्रेंस में भी देखा, सब लोगों का ये राय थी कि ग्वार के कुछ सब्सिट्यूट्स बढ़ने, तो आपका क्या कहना है कि ग्वार की खपत कैसे बढ़ाई जाए? ग्वार की खपत बढ़ने के लिए अभी तक जो हम लोग ग्वार इंडस्ट्री वाले लोग थे, ये गम और गम स्प्लिट जो है इसका ऑर्डर इसके ऊपर डिपेंड है। इसकी डिपेंडेंसी को छोड़कर अब टोटल डिपेंडेंसी लानी पड़ेगी। और जो कोरमे का लोग कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या करने देखा था कि कोरमे का जो पशु उत्पादन में यूज आ रहा है, स्पेशली मछली पालन और इनमें आ रहा है, तो ये ह्यूमन इंटेबल कैसे बन सके, इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस प्रोडक्ट को ह्यूमन इंटेबल बनाया ताकि इंडिया में जो खाद्यान्न की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। और इस ग्वार की एक बड़ी क्रॉप है जो पश्चिमी राजस्थान की, और जो 80% विश्व का भारत के अंदर उत्पादन होता है, भारत का 80% राजस्थान के अंदर उत्पादन होता है। तो किसान को भी इसका उचित भाव भी नहीं मिल रहा है, उसको लागत मूल्य के बराबर भी भाव मिल रहा है। इसके लिए R&D की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। इसके लिए सरकार भी एक स्पेशल एक पैकेज दिया जाए R&D के लिए। इंडस्ट्री एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लोग मिल बैठ के अपनी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इसकी एक ऐसी शोध हो कि जिसके माध्यम से इसका जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो कोरमा और चूरी है वो ह्यूमन यूटेबल बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैश्विक स्तर पर इसका डिमांड बढ़े। इसके लिए हमको सबको मिल करके प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए मैं स्पेशली NCDS को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि NCDS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले जब दूसरे जो प्लेटफॉर्म चले थे वो रेगुलेटेड नहीं थे, ये एक पहला ऐसा रेगुलेटेड एक्सचेंज है जिसने ग्वार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे आके कदम उठाए हैं और उनके व्यापारियों को, इंडस्ट्रियों को, ट्रेडर्स को, किसान को बुला के पूछा कि भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है और तुमको क्या आगे हमसे क्या उम्मीद है। तो इसके लिए मैं NCDS को स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष तौर पे कि आपने हम लोगों को बुलाया और हमारी इस प्रॉब्लम्स को आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक और वैश्विक स्तर पे इसके जो एंड यूजर है, बायर है, उनको भी पता चले कि इंडियन जो क्रॉप है इसको उचित मूल्य मिलेगा तभी तुमको इस माल की सप्लाई मिलेगी। इसका जैसे अभी हो सकता है इस समय क्रूड के भाव घटने के कारण इसके कुओं की कंजम्पशन की मात्रा कम होगी, और भविष्य में ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इस गम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अंततः इसको वापस फॉरेनर्स को इस माल को लेना पड़ेगा। और मेरी भारतीय जो इंडस्ट्रियल जो एक्सपोर्टर्स है उनसे भी निवेदन के यदि हो सके 4 महीने इंडस्ट्री बंद रखे तो इसके भाव घटा के ना बेचे ताकि देश का माल है वो सस्ते में फॉरेन में चला जाए। सर आपने NCDX के बारे में बोला, आपसे एक सवाल NCDX के भी था। अपने एक्सचेंज को 10 साल से ज़्यादा हो गया इस मार्केट में ऑपरेशन करते हुए, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि NCDX को अगर हम देखें एज आपको क्या लगता है क्या क्या बेनिफिट्स लोकल ट्रेडर्स या मिलर्स और फार्मर्स को? जो NCDS के सबको बेनिफिट मिला है। NCDS का जो मेन जो इसका जो नीति का है तो उसके अंदर नीति के अंदर ये है कि जब किसान का माल आता है तो उस माल को औने पौने दामों में बाजार में बिकना पड़ता है। तो NCDS ने एक ऐसा हिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया है किसानों को, व्यापारियों को, आती ये माल उसके हिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हो जाए, NCDS से लग जाए। और जब इंडस्ट्री को जब एंड सीजन ऑफ एंडिंग आ जाती है, जब साल का अंत आना होता है तब इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, उस समय वो माल 3 गुने दामों पर भी नहीं मिलता है। तो NCDS ऐसा एक एक्सचेंज बन गया जिसके द्वारा किसान को भी बेनिफिट हो जाता है, ट्रेडर को भी 12 महीने का ब्याज मिल जाता है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट किया होता है उसका प्रतिफल मिल जाता है, और इंडस्ट्री को जो अंतर्गत जो उसका एक्सपोर्टर है उसको भी लास्ट के टाइम में माल ऐसा मिल जाता है कि उसको भी माल की शॉर्टेज नहीं दिक्कत माल के अंदर नहीं दिक्कत आती है। ये NCDS आने से बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है ट्रेडर को, मिलर को, फार्मर को, तीनों को बेनिफिट हुआ है इससे NCDS से। और NCDS ने आने के बाद जो इसके जो जिनाइन जो इसके अंदर तेजी मंदी आती है, पहले क्या होता था कई ग्रुप बना के इसको बाजार में एक तरफा खींच लेते थे, और जब से NCDS आता था इसकी वास्तविक मांग और आपूर्ति दोनों की तेजी मंदी आती है। अन्यथा कोई तीसरा कोई बीच में फैक्टर नहीं है जिसके कारण अब तेजी मंदी आती है। यदि डिमांड बढ़ेगी तो तेजी आ जाएगी, यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कुछ भाव घट जाएंगे, जो भी होगा वास्तविक होगा। इसमें कहीं भी दूसरे ग्रुप का जो अपनी ताकत के धनबल के आधार पर बाजार को एक डायरेक्शन के अप एंड डाउन ले जाते थे, उनका यहाँ से लगभग निकाल हो गया है। वो लोग इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में नहीं रहे। सर एक चीज़ बताइए, आगे आने वाले समय में जैसे कि अभी कई लोग कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस कर रहे थे कि अभी डिमांड कम है, फॉरेन बाइंग कम है, तो आगे आने वाले समय में मतलब अगले इस फाइनेंशियल ईयर या अगले साल तक क्रॉप ईयर में आपको क्या लगता है कुछ डिमांड सुधरने की? निश्चित ही डिमांड भी सुधरेगी और इसकी अच्छे भाव आएंगे और एक किसानों को एक
ये कल जैसे हमारे कृषि मंत्री साहब जो राजस्थान के लिए प्रभुलाल जी थे, उनके साथ भी मीटिंग में, तो एक किसान के लिए कि भाई किसान को क्या बेचना है, किस समय बेचना है, इसके लिए डेटा बैंक बनना चाहिए, एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनना चाहिए कि किसान कौन से इलाके के किसान को क्या चीज़ बेचनी चाहिए। कई बार एक पर्टिकुलर दालों की कमी हो जाती है और गुआर खूब हो जाता है, तो किसान दोनों तरफ होता है, क्योंकि दाल वो पैदा नहीं करता तो उसके भाव नहीं मिलता, गुआर ज़्यादा पैदा कर देता तो उसके भी भाव नहीं मिलते। तो इसके कारण यदि एक ऐसा एक पूरे देश